जिनकी कीमत 11 लाख रुपए होती अगर आपके पास बिल होते। हैं आपके पास? ये सारे गहने मेरे ही हैं, शादी पे मिले थे, ज्यादातर पुश्तैनी है। पुश्तैनी है इसीलिए बिना बिल के 6 लाख दे सकता हूँ। आप आराम से सोच समझ कर ले आइएगा। देखिए, आराम से सोचने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। आप पैसे दे दीजिए। ये रहे मैडम आपके 6 लाख। बाबूजी, 6 लाख का इंतजाम हो गया है, 4 लाख की और जरूरत है। प्लीज मदद कर दीजिए, प्लीज। ये 2 बार प्लीज बोलने से तुम्हें क्या लगता है मैं एक नौकर को 4 लाख रुपए दे दूंगा? नहीं, पर वो जो घर के लिए इतना सब कुछ करते हैं वो कुछ नहीं करता। जीवन रेखा को गरीब रेखा बना के रख दिया। वहां मैं दुकान खोलूंगा, फिर देखना मुनाफा। पर बाबूजी, हॉस्पिटल तो वेदांत चलाते हैं। जब तक वो जेल में है, आप घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? उनके पास पैसे नहीं है, पर पावर जरूर है। उनके सिग्नेचर्स के बिना आपके पास भी पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, सोच लीजिए आप। ओ महारानी, ये जरूरत किसको है पहले ये सोच और फिर बोल। मैं पहले भी गुदड़ीलाल पे कभी तरस नहीं खाता, और ये जो तूने धमकी दी है ना, इसके बाद मेरा मन और पक्का हो गया। जा, जहां से 6 लाख रुपए लेके आई थी ना, बाकी पैसों का इंतजाम भी वहीं से कर ले। पर बाबूजी, मेरे पास और गहने नहीं है बेचने के। प्लीज मदद कर दीजिए। गहने? ये कानून भी कमाल की चीज है, मन खुश कर देता है। कानूनन तो तुम त्रिपाठी परिवार की बहू हो ना, तो ये गहने मेरे परिवार के हुए। मतलब ये कि चोरी के इल्जाम में तुझे जेल में बंद करा सकता हूं, फिर मियां बीवी दोनों रहना जेल में। वाह भैया, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। चोर को ना चोरनी को फट से पकड़ लिया। बाबूजी, मैं अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ। हाँ, प्लीज वेदांत को छुड़वा दीजिए। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके 4 लाख लौटा दूंगी। चल, जब तू इतना कह रही है तो ठीक है। पैसे तो तू लौटाएगी, लेकिन उसके अलावा एक शर्त भी है। शर्त? हाँ, शर्त। लेकिन उससे पहले एक बात, कि तू एक नौकर की बीवी है, इसलिए मुझे आंखें दिखाना बंद, मेरी बात काटना, मुझे धमकियां देना, सब बंद आज से। ठीक है बाबूजी, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर। सारी बातें और सारी शर्त। सिर्फ गर्दन नहीं, पीठ भी झुकनी चाहिए। पीठ झुकाकर, मेरे पैरों को छूकर जितनी आज तक बदतमीजियां की हैं ना, उसकी माफी मांगो। मेरी सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाई, पाँव छुआ कि तुमने? मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। क्यों भाई, किसी ने देखा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया।
अरे भाई, मैंने तो सोचा था चाय खत्म करके पैसे दूंगा, लेकिन ये तो जूता खराब हो गया मेरा। तो पहले इसे साफ कर दे। पूर्वा, सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अरे क्या कर रही है? दुपट्टे से खरोंच पड़ जाएगी जूते पे। हाथ से कर, बड़े प्यार से। अब लग रही है नौकर की बीवी। सुन लड़की, जिस तरह गुदड़ीलाल हमेशा हमारी वफादारी करता आया है ना, उसके आने के बाद तू भी उसके साथ मिलके वही करेगी, समझी? अरे भाई, कोने में कितनी चाय फंसी हुई है अभी, ठीक से निकाल। अरे एक बूंद तो बाएं जूते पे भी है, लेकिन ये बूंद कुछ और है। खैर जो भी है, जब कर ही रही है तो इसे भी साफ कर, और जल्दी जल्दी, कोर्ट बंद होने का समय हो रहा है। हाँ, ये चमकाए ना जूते। लेकिन अब इसके कितने पैसे दिए जाएं भाई? घूमती भाई, जब हम बूट पॉलिश कराते हैं तो कितने पैसे देते हैं उस काम के? 2000? नहीं नहीं भैया, इसके लिए तो 2000 बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, 200। हाँ चलो, दे ही दो। पूर्वा, देख कौन आया है। भैया चलो। बहुत गिर गई ना भाभी, आओ मैं उठा देता हूँ। अब लग रही है नौकर की बीवी। भगवान का जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। बेटा तू वापिस आ गया। अब आ गया हूं ना। एक ऐसे डॉक्टर जिनके लिए पेशेंट्स ही उनका सब कुछ है, जो खुद पर सारे टेस्ट करते हैं बस ये जानने के लिए कि ऑपरेशन में कोई कमी ना हो। इनसे बेहतर डॉक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता।
बस यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी मिस्टर झा को। बहुत मुश्किल था, पर मैंने कैसे भी करके उन्हें मना लिया। पंखुड़ी, बेटा तो मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, हमेशा खुश रहो। बेटा, आज तूने वेदांत की नहीं, मेरी जान बचाई है। नानी मौसी, अच्छा हुआ ना तुम इसे ले आई और किसी को कोई पैसे भी नहीं देने पड़े। मेरा मतलब है बहुत अच्छा हुआ वेदांत कि तू आ गया। पंखुड़ी, जीती रहो। थैंक यू सो मच पंखुरी। अपने परिवार के लिए, खास करके वेदांत के लिए, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। पूर्वा, वेदांत तेरी बेल के पैसे जुटाने के लिए लगी हुई थी। बस बाबा, इतना रोना क्यों? आ गया हूं ना मैं। कुछ और हुआ है क्या? बोलो ना। नहीं, वो मैं घबरा गई थी कि आप शायद पूरी रात जेल से। आ गया हूं ना, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेदांत, बेटा अपने कमरे में जा। बेचारी सुबह से तेरी चिंता कर करके बेहाल है, पता नहीं कहां कहां भटकी है। जाके आराम करो अपने कमरे। जी दादी, चले पूर्वा। पूर्वा, 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 मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। ध्यान से बेटा। कुछ भी कर लो, ये सारी अटेंशन अपने ऊपर ले ही लेती है। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मुंह से फूटेगी जरूर महारानी, आप चाहे कुछ भी कहिए। हुआ तो उसका चीरहरण ही है। अरे चुप कर घूमती, उसमें जान बची है कुछ बताने की? मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि वो गुदड़ीलाल आखिर छूट कैसे गया। हम यहाँ इस महारानी को रोकने में लगे हुए थे और उधर वो छोटी महारानी बाजी मार ले गई। वाह! प्रयागराज के पूतों के माथे पे लकीरें परेशानी की नहीं, चालाकी की पड़ती हैं। ऐसे नाम मत खराब करिए। मतलब? पहले तो ठंडे हो जाइए, लीजिए, और ये पुराने पैंतरे बदलिए। अब आपको चाहिए जवान खून का साथ, यानी कि मैं। अब आप देखते जाइए कि मैं क्या क्या करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि तू जो करेगा बढ़िया ही करेगा। आखिर खून है मेरा। अरे वाह, तू कब सयाना हो गया पता ही नहीं चला। कब किसको क्या चाहिए सब पता है इसे भैया। तो बस ठीक है, फिर जब जो मुझे चाहिए होगा आप भी चुपचाप दे देना। बस पूर्वा, कब से रो रही हो? कुछ बोल भी नहीं रही हो। अगर कुछ हुआ है तो बताओ मुझे।
आज का दिन अच्छा नहीं था वेदा। सारा दिन मैं एक जगह से दूसरी जगह भागती रही। डर था कि कहीं आप जेल में अपने सारे गहने बेच दिए, फिर भी पैसे। गहने बेच दिए, कोई बात नहीं। कल सबसे पहले जाके हम उन्हें लेकर आएंगे, ठीक है? और थकी हुई से ज्यादा तुम मुझे बीमार लग रही। दिखाओ 1 मिनट। मुझे सोना है वेदांत, इस दवाई दे देंगे? अरे पूर्वा, पर मैं चेक किससे करूंगा? बस नींद चाहिए, आप दवाई दे दीजिए। ये लो। पूर्वा, 1 मिनट दिखाना। सोने दीजिए ना वेदांत, प्लीज। आपको नशा उन लड्डुओं से हुआ था ना? किसने खिलाए थे आपको वो लड्डू? शायद उसी ने मिस्टर झा को इन्फॉर्म किया हो। मैसेज पढ़ते हुए दौड़ी चली आती हो और वैसे नखरे दिखाती हो। चलो, हक बनता है तुम्हारा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, भांग वाला लड्डू। शायद तुम भी अपने दिल की बात बोल दो। कौन से मैसेज की बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारा कोई मैसेज नहीं पढ़ा है, तुम जाओ यहाँ से। अरे पंखो, मैं बोल तो रहा हूं तुमको कि मैंने मैसेज। छोड़ो। तुम भी रो रही हो? सब ठीक है ना पंकुरी? आई एम सो सॉरी डॉक्टर वेदांत, मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती थी, पर इतना सब कुछ हो गया और ऊपर से पूर्वा दी। क्या हुआ पंकुरी? मैं सुन रहा हूं। सब कुछ जो भी हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है डॉक्टर वेदांत। आप झूठे इल्जाम में जेल गए और ऊपर से पूर्वा दी ऐसे टाइम पे। ऐसे टाइम पे क्या पंकुरी? मतलब दी ने बहुत कोशिश की कि आपकी बेल करवाकर आपको घर वापस लाए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बार बार इस घर से, इस फैमिली से आपको दूर करने की बात करे। उन्हें आपको इस घर में वापस लाना चाहिए था और वो आपको यहाँ से ले जाना चाहती है। पूर्वा ने कहा सर। उसे पता है ना कि मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको समझती हूँ डॉक्टर वेदांत कि आपके लिए आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, और पूर्वा दी नहीं समझती। उनका बस चले तो वो कल ही यहाँ से निकल जाए। उनसे जॉइंट फैमिली हैंडल नहीं होती। और उस दिन भांग वाले लड्डू किसने खिलाए नहीं पता, पर तब भी उन्होंने आपको नहीं रोका। दी बहुत प्रैक्टिकल है डॉक्टर वेदांत। वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीती है। मैं उनकी बहन जरूर हूं, पर मैं उनसे बहुत अलग हूं, इसलिए शायद ये सब चीजों का इफेक्ट हो रहा है मुझ पर। आई एम सो सॉरी।